अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। इनका मतलब सभी महापुरुष बैठते हैं, बात करते हैं, अपनी बातों को वो भी रखते हैं, मैं अपनी बात करता हूँ, और दोनों का कन्वर्सेशन में जो भी जिसको लेना है वो ले सकते हैं। इट्स ओपन डिस्कशन। मैं ऐसा नहीं कि मैं बड़ा हूँ, ऐसा नहीं। जब वो व्यवहार से भी बड़े हैं, उनका स्टेटस भी है पब्लिक में, तो रिस्पेक्ट मेरे को ही करना पड़ेगा। जब सनातन सत्य की बात आती है तो बीच में रिस्पेक्ट नहीं आएगा। व्यवहार सत्य की बात है तो मैं वंदन करूंगा, नीचे बैठ जाऊंगा। जब सनातन सत्य की बात आएगी तो मैं रिस्पेक्ट की बात नहीं करूंगा। जो सनातन सत्य है वही बताऊंगा। पूरे भारतवर्ष में मैंने आज से करीब 35 साल पहले मैंने पब्लिकली कहा था कि रामकृष्ण महावीर जी जैसे जितने भी लोग हैं वो भगवान नहीं थे, इसके अंदर भगवान थे। बॉडी को तो जला दिया गया, यस और नो? और भगवान कैसा होता है? अविनाशी। तो उसके अंदर भगवान थे आत्मा के रूप में, मगर व्यक्ति के रूप में वो भगवान नहीं थे। व्यक्ति के रूप में उनको भी उनके कर्म की भुगतान करनी पड़ेगी, चाहे भगवान श्री महावीर है, राम है और कृष्ण है। यह सभी की बात करता हूं, मैं जिनकी बात नहीं करता हूं, ये तो एग्जाम्पल है। यानी शरीर के रूप में कोई भगवान नहीं हो सकता है, मगर शरीर के अंदर भगवान आत्मा के रूप में प्रकट हो सकता है। इसको अनुभवी कहते हैं। मगर शरीर कभी भगवान नहीं बन सकता है। शरीर का तो जन्म, जीवन और मृत्यु होगा ही, यस और नो? मगर ये भ्रांति से बाहर निकलने के लिए लोगों को लाखों लाखों अवतार लगते हैं, बोलते नहीं है। एक एक भ्रांति निकालने के लिए फिर आध्यात्म की बात कब समझ में आएगी? कितनी भ्रांति है। नॉलेज तो बहुत है, सनातन सत्य का विजन नहीं। इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, नो प्रैक्टिकल, कोई भी प्रैक्टिकल नहीं हमारे पास। आज भी हम अपने जीवन में हर संजोग में मंदिर में जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, कोई महापुरुष पे जाते हैं, भीख और भय लेकर जाते हैं, इनके पास से कुछ मिलेगा या तो मेरी गलतियों को माफ कर देगा। भीख और भय ये नहीं समझ में आता है। अगर आप चेतन हो, अविनाशी हो, अनंत शक्ति वाले हो, किसके लिए जरूरत है? और शरीर तो तुम हो ही नहीं और तुम्हारा है भी। मानने से क्या मतलब? मानने से क्या मतलब? मानने से मेरा हो जाएगा। सच्चाई वो एक गीत या शायर ने कुछ कहा है, सच्चाई छुप नहीं सकती कभी बनावट के फूलों से, और खुशबू कभी आ न सकती कागज के फूलों से। चाहे कितना भी अच्छा लगे देखने में कलर, मगर खुशबू नहीं आएगी अगर कागज का है तो। यस और नो? सिर्फ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन है, अनुभव नहीं है, तो इसमें पावर भी नहीं है। पावर इसका होता है द पर्सन देयर ओन एक्सपीरियंस। और वो जो भी बोलेगा वो कॉन्फिडेंस से बोलेगा, डर के नहीं बोलेगा। वो दुनिया को कुछ देने के लिए आया है, दुनिया के कुछ मांगने के लिए नहीं आया है, और नहीं उसकी कोई ख्वाहिश है। मैंने अपने जीवन में तय किया है, न मंदिर, न संस्था, न शिष्य और न ही बरगोड़ा, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। बोलते नहीं, न मंदिर सब्जेक्ट है, न संस्था सब्जेक्ट है, न शिष्य सब्जेक्ट है, और न ही प्रोसेशन मेरा सब्जेक्ट है। ये सबके लिए पैसा चाहिए
और वैसा ही आध्यात्मिक जीवन के लिए कलंक है। समाज के लिए जरूरी है, आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए जरूरी है, धार्मिक व्यक्तियों के लिए जरूरी है, आध्यात्मिक पुरुषों के लिए नहीं जरूरी है। और आप सबको मालूम है यहां बैठे हुए कि रामकृष्ण महावीर ने अपने जीवन में इतने शक्तिशाली होते हुए भी एक भी मंदिर नहीं बनाया था। बोलते नहीं है, हाय ना तो बोलो। 24 तीर्थंकर ने एक मंदिर बनाया था, राम ने एक मंदिर बनाया था, कृष्ण ने एक मंदिर बनाया था। यू हैव अ हिस्ट्री। कि क्या उनके पास पैसे नहीं थे, वो कमजोर थे? आध्यात्म में ये बातें नहीं होती है, धर्म में व्यवहार में होती है। ये धार्मिक लोगों के लिए है, सामाजिक लोगों के लिए, आध्यात्मिक पुरुषों के लिए नहीं है। When you try to go beyond the relative world, वहां सनातन सत्य के ज्ञान और दर्शन की जरूरत है। ये रिलेटिव सत्य की, पाप पुण्य की प्राप्ति, लॉस करने की वो शब्द नहीं।